हेलो स्टूडेंट, आप देख रहे हैं स्टडी पॉइंट चैनल। आज हम लोग कक्षा 8 के प्रश्नावली 1.3 परिमेय संख्या के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। आज का प्रश्न है 11 नंबर, रिक्त स्थानों को भरिए। पहला है शून्य का व्युत्क्रम खाली स्थान है। तो सबसे पहले आप समझिए कि शून्य का व्युत्क्रम होता है कि नहीं होता है। अगर शून्य लिखें हम, एक मिनट, शून्य का व्युत्क्रम यानी शून्य का व्युत्क्रम कहने का मतलब है शून्य का व्युत्क्रम करेंगे तो 1/0 लिखेंगे। 1/0 लिखने के बाद अगर हम शून्य से डिवाइड करें 1 को, नीचे वाले से ऊपर वाले को भाग देते हैं तो 0 के पहाड़ा में हम एक कितना बार पढ़े किया आएगा, तो 0 के पहाड़ा में एक नहीं आता है। इसके वजह से क्या है कि शून्य का व्युत्क्रम नहीं होता है। तो हम लोग क्या लिखेंगे कि शून्य का व्युत्क्रम नहीं होता है। ठीक है, इसमें लिख लेंगे हम लोग नहीं। दूसरा में देखते हैं, बोलता है संख्याएं तथा खाली स्थान है तथा खाली स्थान स्वयं के व्युत्क्रम है। संख्याएं कहने का मतलब है कि अगर एक को हम लें, ठीक है, एक संख्या एक तथा अगर यहाँ -1 रख ले हम, स्वयं के व्युत्क्रम है। कहने का मतलब है कि एक का व्युत्क्रम करें तो एक ही होगा, क्योंकि एक के नीचे एक छुपा होता है। और -1 का व्युत्क्रम करें तो -1 का व्युत्क्रम करेंगे हम लोग, तो अगर नीचे वाला के को हटा देते हैं तो वही चीज़ है, चाहे ऊपर वाले लिखे चाहे नीचे वाला लिखे, बात बराबर है। तो हम लोग क्या लिख लेते हैं, 1 और -1 लिख लेंगे। कितना लिख लेंगे, 1 और -1 ऐसी संख्या है जिसका व्युत्क्रम करे तो वही आता है। ठीक है, आगे है तीसरा में, सी में, कि परिमेय संख्या तथा उसके व्युत्क्रम का गुणनफल कितना होता है। परिमेय संख्या तथा उसके व्युत्क्रम का गुणनफल, परिमेय संख्या किसे बोलते हैं, तो परिमेय संख्या बोलते हैं हम लोग P/Q के रूप में। P/Q के रूप में रहता है, उसे क्या बोलते हैं हम लोग, परिमेय संख्या। अगर मान लीजिए कि 1/2 है, ठीक है, एक परिमेय संख्या है। अगर इसके व्युत्क्रम के उससे गुना करें यानी कि 2/1 से गुना करें तो 2 एकम 2 और 2 एकम 2, यानी काटें इसको तो 1/1, यानी कि ये भी क्या है, परिमेय संख्या है। तो हम लोग कहेंगे कि परिमेय संख्या तथा उसके व्युत्क्रम का गुणनफल हमेशा क्या आता है, परिमेय ही संख्या आता है, परिमेय होगा। ठीक है ना। आगे देखते हैं हम लोग डी, दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल हमेशा क्या होता है, परिमेय संख्या ही होता है। दो परिमेय संख्या का गुणनफल क्या होता है, हमेशा परिमेय संख्या होता है। अभी देखें हम लोग, आगे देखते हैं हम लोग, डी हो गया, बी देखते हैं हम लोग। बोलता है कि किसी धनात्मक परिमेय संख्या के व्युत्क्रम क्या होता है, धनात्मक ही होगा। अगर मान लीजिए कि 1/2 परिमेय संख्या है, सॉरी आगे थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं हम लोग, 1/2 मान लीजिए, 1/2 धनात्मक का मतलब प्लस का चिन्ह, ये परिमेय संख्या है। अगर इसको हम पलट दें, व्युत्क्रम कर दें, यानी कि 2/1 कर देते, ऋणात्मक हो जाएगा, नहीं, ये धनात्मक ही रहेगा। तो हम लोग क्या लिखेंगे कि किसी धनात्मक परिमेय संख्या के व्युत्क्रम क्या होता है, धनात्मक होता है। ठीक है, इसी तरह से किसी ऋणात्मक परिमेय संख्या का व्युत्क्रम क्या होता है, ऋणात्मक होता है। ठीक है, आगे बोलता है कि 1/x जहाँ x के बराबर 0 का नहीं है का व्युत्क्रम क्या होगा, 1/x का व्युत्क्रम हम करें तो x होगा। तो यहाँ हम लोग कितना लिख लेंगे, x लिख लेंगे। ठीक है ना। आगे देखते हैं हम लोग, बोलते हैं किसी परिमेय संख्या का शून्य से विभाजन, अगर हम किसी परिमेय संख्या को शून्य से विभाजन करें तो क्या आता है, वो संभव ही नहीं है। किसी परिमेय संख्या को शून्य से विभाजन करें तो क्या वो संभव है, तो नहीं है। तो हम लोग लिखेंगे कि संभव नहीं है, संभव नहीं। ठीक है ना। आगे देखते हैं हम लोग 12 नंबर प्रश्न। 12 नंबर प्रश्न में कहता है, उत्तर दीजिए, क्या -1.1/8 का गुणात्मक प्रतिलोम 8/9 है, क्यों अथवा क्यों नहीं। देखते हैं हम लोग, ये है क्वेश्चन सॉल्यूशन। अगर इसको हम तोड़े पूर्णांक को, -1/8 बराबर इसको तोड़ दें हम तो 8 का 8 है 9/8, माइनस का चिन्ह लगा हुआ है।
बोलता है कि गुणात्मक प्रतिलोम का मतलब होता है व्युत्क्रम होता है। क्या होता है? व्युत्क्रम। तो इसका व्युत्क्रम कितना हो जाएगा? तो इसका अगर व्युत्क्रम हम बात करें, व्युत्क्रम, ठीक है ना, तो हम लोग कितना लिखेंगे? 8/9 लिखेंगे। अब मैं देखिए कि 8/9 है, लेकिन एक चीज़ यहाँ छूट रहा है, जो माइनस है तो हम लोग लगा ही नहीं, तो यहाँ माइनस की वजह से क्या है? नहीं है, ठीक है ना। आगे देखते हैं हम लोग। बी बोलता है कि 3.1/3 का गुणात्मक प्रतिलोम 0.3 है, क्यों अथवा क्यों नहीं। चलिए इसको भी हम लोग देख लेते हैं। कहने का मतलब इसको तोड़े हम लोग, कितना जगह 3×3 = 9, 1 10 के बटा में 3 हम लोग लिखेंगे। कितना लिखेंगे? 10 के बटा में 3 लिखेंगे, ठीक है। अब इसको हम लोग 3 से इसको भाग देंगे तो कितना बार में जाएगा? इसका मतलब व्युत्क्रम होता है। क्या होता है? व्युत्क्रम, ठीक है ना। तो इसका अगर उल्टा कर ले हम लोग, तो इसका अगर व्युत्क्रम करें, व्युत्क्रम, तो 3/10 हो जाएगा। 3/10 को हम कितना लिख सकते हैं? 0.3 लिख सकते हैं हम। तो ये क्या हो जाएगा कि हाँ है, ठीक है ना। आगे देखते हैं हम लोग। सी बोलता है कि क्या 0.4 का व्युत्क्रम 5/2 है। चलिए देख लेते हैं हम लोग। 0.4 इसको हटा देंगे, दशमलव के नीचे 0 बैठेगा, जितना अंक इधर रहता है उतना 0 नीचे, ठीक है। अब इसको हम लोग 4/10 लिखेंगे। 2 दूनी 4, 2 पचे 10, यानी कि 2/5। इसका अगर व्युत्क्रम हम करें, व्युत्क्रम करें तो हम लोग कितना लिखेंगे? 2/5 लिखेंगे, ठीक है। आगे देख लें हम लोग। डी में 6/13 को -7/16 के व्युत्क्रम से गुना करने पर कितना होगा। यानी कि 6/13 को -7/16 के व्युत्क्रम से गुना करना है। तो हम लोग पहले इसका व्युत्क्रम निकाल लें। -7/16 का व्युत्क्रम कितना हो जाएगा? तो 16/7 माइनस में, ठीक ना। अब इसको 6/13 से गुना करना है हम लोगों को, तो इसको 6/13 से हम लोग गुना करेंगे 16/7 को, कितना हो जाएगा? 16 × 6 करेंगे तो 96 हो जाएगा, और 13 × 7 करेंगे तो 91 हो जाएगा। यह माइनस, यही इसका क्या हो जाएगा? आंसर। आगे देखें हम लोग। ई में का मान क्या होगा? 5/7 + 2/7 ब्रैकेट बंद गुना 5 का मान क्या होगा? यानी कि पहले इसका भीम को जोड़ हम लोग निकाल लें, तो 7 हो जाएगा, ये 5 और ये 2, ठीक है ना, और गुना 5, ठीक है। 5 और 2 7/7 हो जाएगा, गुना 5। 7 को 7 से काटेंगे एक बार में, यानी कि 1 को 5 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 5 आंसर, ठीक है ना। आगे देखते हैं हम लोग। 0/2 का व्युत्क्रम क्या होगा? 0/2 का व्युत्क्रम हम लोग करें, सबसे बड़ी चीज़ यहाँ समझना है आपको कि 0/2 का व्युत्क्रम जो होगा कि नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ देखते हैं हम लोग कि 0/2 का व्युत्क्रम करेंगे तो ये संभव नहीं। क्यों? क्योंकि 0 ऊपर है और 2 नीचे, तो क्या हो जाएगा? इसको अपरिभाषित होगा, ठीक है। क्योंकि 2 से 0 में भाग नहीं जाता, इसके वजह से हम लोग क्या लिखेंगे? इसको अपरिभाषित लिखेंगे। थैंक यू दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आया हो तो सब्सक्राइब करें चैनल को, लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।